Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस का इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर जो कि है स्टैंडर्ड एविएशन, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड एविएशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज हम इंडिविजुअल सीरीज में दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इसका एक्चुअल मीन और इसका शॉर्टकट मेथड जो रहता है। डायरेक्ट मेथड है, उसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा करना है डी, डेविएशंस का स्क्वायर डिवाइड करना है एन के साथ और उसका रूट कर देना है। ओके अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन आया है उसको एक्चुअल मीन के साथ आप डिवाइड कर दोगे। इंडिविजुअल सीरीज में खाली हमें वेजेस दे के रखे हैं, एक्स दे के रखी है, जो कि है 40, 44, 54, 60, 62, 64, 70, 80, 90 एंड 96। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेविएशंस हमें लेनी है एक्चुअल मीन से, तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है? सिग्मा एक्स ओवर एन, सिंपल डायरेक्ट मेथड जो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं मीन को। ठीक है, तो इसका पहले टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एक्स टोटल कर लेते हैं। टोटल करके हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 660। ओके 660 को हमने n के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास मीन कितना आ गया? 66। ओके तो यहाँ पर हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x माइनस मीन करेंगे। मीन डेविएशन जब हम निकाल रहे थे लास्ट वाली क्लासेस में, आपने देखा होगा कि हम प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने साइन को इग्नोर नहीं करना है, हमें साथ में लेना है। 40 माइनस 66 कितना हो जाएगा आपके पास? 26। 44 माइनस 66 माइनस के 22। 54 माइनस 66 तो माइनस के 12। 60 माइनस 66 तो माइनस के 6 आ गया, देन माइनस के 4, देन माइनस के 2। अब यहाँ पे पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। 70 बड़ा है, 80 में से 66 गए तो आ गया प्लस के 14। 90 में से 66 गए तो आ गया आपके पास प्लस के 24। 96 में से 66 गए प्लस के 30। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। हमें फॉर्मूला में स्क्वायर चाहिए इसका। ठीक है, डी स्क्वायर, जो डेविएशन का स्क्वायर आएगा उसका हमने टोटल करना है, उसका हमने सिग्मा करना है। अभी हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो 26 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 676। नेक्स्ट आ जाएगा 484, फिर आएगा हमारे पास 144, फिर 36, 16, 4, 16, 196, 24, सॉरी 24 तो मल्टीप्लाई करना है ना हमने 24 को 24 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 576। फिर हमारे पास आ जाएगा 900। स्क्वायर हो गया। अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो सिंपल हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं। सिग्मा चाहिए इसका, सिग्मा टोटल कितना बनेगा इसका, सबको टोटल करके देखते हैं। सबको टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 3048। 3048 डिवाइडेड बाय एन, एन है आपकी 10, उसका रूट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले डिवाइड करेंगे 304, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 17.46 अप्रोक्सीमेटली इतने रुपीज आएंगे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया है। यही अगर कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट को कैसे निकालोगे आप? इसको जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको मीन के साथ हमने डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया 7.46 और मीन था हमारा 66, इसको डिवाइड कर दो
तो ये आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा। कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 0.2645। ठीक है, तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज का एक्चुअल मीन से जब आप डेविएशंस लेते हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर यही आपको डायरेक्ट मेथड की बजाय शॉर्टकट मेथड पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में, तो आप वहाँ पे किस तरह से सॉल्व करोगे। वहाँ पे आपको पहले मीन नहीं निकालना है, आप इज्यूम्ड मीन लगाएंगे, ए को इज्यूम करेंगे, उससे डेविएशन लोगे और फिर उसका आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम यही वाला क्वेश्चन हम उस मेथड के साथ भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे इज्यूम्ड मीन मेथड के साथ या कह लो शॉर्टकट मेथड के साथ। यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये रहता है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करके हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इज्यूम्ड मीन मेथड है तो ए इज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ए कौन सी लेंगे हम, यहाँ पे ए 60 ले लेते हैं। रैंडमली कोई भी आप ए ले सकते हो, किसी को भी इज्यूम कर सकते हो, हमने यहाँ पे 60 को लिया है। तो सबसे पहले डेविएशन लेते हैं, डी एक्स डेविएशंस लेंगे, वो कैसे लेंगे, एक्स माइनस ए। इज्यूम जो हमने किया है उस वैल्यू से हम डेविएशंस ले रहे हैं। तो 60 में से 60 गए 0, 40 में से 60 गए माइनस के 20, 44 में से 60 गए माइनस के 16, फिर आ गया हमारे पास माइनस के 6। अब पॉजिटिव के आगे 2, देन आगे हमारे पास 4, देन 10, देन 20, देन 30 और फिर 36। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। डेविएशंस लेनी है और इनका टोटल भी करना है। एन यहाँ पे कितनी है हमारे पास 10, एन कितनी है 10 और इसका टोटल कर लो। टोटल करके हमारे पास कितना आ रहा है 60। इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो 60 आ गया यहाँ पे। अभी हमें डेविएशंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है, डी एक्स का स्क्वायर करना है, या कह लो एक्स माइनस ए जो हमने किया है उसका स्क्वायर करना है हमको। तो उसका स्क्वायर करते हैं, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 400, 16 को 16 के साथ किया 256, और फिर उसके बाद 6 को 6 के साथ किया 36, देन 4, देन 16, देन 100, देन 400, देन 900, देन 1296, 12 19 6। तो ये हमारा स्क्वायर करके आ गया है। इसको हम ना इसका सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा कितना आया 3408। सबका टोटल करना है, सिंपल प्लस करना है, प्लस करके आ गया 3408। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपका ये है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज फिल करते हैं जो जो हमने सॉल्व की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आया है वो लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 3408 डिवाइड किया हमने n के साथ, n है हमारी 10, माइनस जो हमारा dx है, dx कितना है हमारा सिग्मा, उसका कितना अकेले का 60, डिवाइडेड बाय n, n है हमारी 10, उसका होल का क्या करेंगे स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी। 340.8 ये आ गया हमारे पास 36, स्क्वायर वगैरह करके आ गया 36। अभी इसको माइनस करेंगे, पहले माइनस करने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। माइनस करके हमारे पास आ गया 304.8, इसका रूट करो, देन 17.46 अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है आंसर आ रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हमारा यही आया था। पिछले वाला क्वेश्चन यही था, फॉर्मूला हमारा अलग था, वो डायरेक्ट मेथड लगाया था, तो यही वाला आंसर बनता था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, एक्चुअल मीन। तो हमें इसका मतलब निकालना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल मीन को
निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा a प्लस सिग्मा dx ओवर n। ठीक है, a कितनी थी हमारी, a थी हमारी 60, dx का सिग्मा कितना था हमारे पास 60, डिवाइड किया हमने 10 के साथ। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मीन कितना आया 66 आया। तो डायरेक्ट मेथड से भी तो हमने 66 ही निकाला था मीन। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड बोला गया, आपको फिर वही वाला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी लगा सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, वो है 17.46 डिवाइडेड बाय 66। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, 0.2645 ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज विद डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, इज्यूम्ड मीन मेथड भी जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चन को रिवाइज करिए जितना हो सकता है, ऐसे सेम क्वेश्चन ढूंढकर इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।